हेलो बच्चों, आज हम वसंत भाग 3 पार्ट 9 कबीर की साखियों का सार समझेंगे। बेटा सबसे पहले साखी क्या होती है? कबीर दास जी ने अपने समय में जिन बुराइयों को, जिन कुरीतियों को समाज में प्रत्यक्ष रूप से देखा, उसका ज्ञान उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। तो इसलिए इनकी साखियों को जो है साक्षी या प्रमाण यानी प्रत्यक्ष रूप से देखना, इसलिए इन्हें साखियां कहा जाता है। अब देखते हैं, इन साखियों के माध्यम से कबीर जी ने हमें जीवन उपयोगी संदेश दिए हैं, जिनकी सहायता और मार्गदर्शन से हमें मन और जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है या मुक्ति मिल सकती है। आइए बच्चों, एक एक करके इन साखियों का सार समझते हैं। पहली साखी है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इस साखी के द्वारा कबीरदास जी बताते हैं कि हमें कभी भी साधु संतों से उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, उनसे केवल ज्ञान ही प्राप्त करना चाहिए। कबीरदास जी स्वयं भी साधु थे, अतः उन्होंने अनुभव किया कि लोग साधुओं से उनकी जाति पूछते हैं, लेकिन कबीरदास जी का कहना है कि साधु संत जब घर छोड़ देते हैं तो उनकी जाति भी छूट जाती है, उनकी कोई भी जाति नहीं रहती है। उनसे जाति पूछकर कोई भी लाभ या फायदा नहीं होता, बल्कि अगर हमने कुछ पूछना ही है तो उनसे उनके ज्ञान के विषय में पूछना चाहिए। ज्ञान का जाति से कोई भी संबंध नहीं होता। इसका उदाहरण देने के लिए उन्होंने तलवार का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण इस साखी में प्रस्तुत किया है। जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो हमें तलवार और उसकी धार देखनी चाहिए, क्योंकि तलवार प्रयोग में आती है और उसकी जो म्यान है वो वैसे की वैसे ही पड़ी रहती है। उसी प्रकार साधु को देखकर उसकी जाति नहीं बल्कि उसका ज्ञान पूछना चाहिए। तो पहली साखी में कबीरदास जी ने हमें क्या समझाया कि साधु या सज्जनों की हमें उनसे उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, उनका ज्ञान ज़्यादा कीमती है, उनसे हमें ज्ञान लेना चाहिए। और इसी तथ्य को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने तलवार तथा म्यान का बहुत ही सुंदर उदाहरण हमारे सामने रखा है। तलवार खरीदने वाले को म्यान नहीं देखनी चाहिए, बल्कि तलवार का मूल्य लगाना चाहिए, क्योंकि तलवार ही प्रयोग में आती है और म्यान यूं ही पड़ी रह जाती है। आइए बेटा दूसरी साखी को समझते हैं। आवत गारी एक है, उलट हुई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। इस साखी के द्वारा कबीरदास जी क्या कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक गाली दे रहा है तो सामने वाले व्यक्ति को उस गाली का जवाब नहीं देना। अगर कोई हमें गाली देता है और हम भी उसे पलटकर उस गाली का जवाब गाली के रूप में देते हैं, फिर वह सामने वाला हमें गाली देगा। ऐसे करते करते वो जो एक गाली जो उसने शुरू की थी वो किस में परिवर्तित हो जाएगी? अनेक गालियों में परिवर्तित हो जाएगी। और कबीरदास जी क्या कहते हैं, अगर हम उस गाली का जवाब नहीं देते, और हमें उस गाली का जवाब देना भी नहीं चाहिए, ऐसा करने से अगर हम ऐसा करते हैं तो वह गाली एक की एक ही रहेगी और जो बुराई है वह नहीं फैलेगी। और जो सामने व्यक्ति है जो हमें गाली दे रहा है, जब हम उसे उसका उत्तर नहीं देंगे तो वह अपने आप ही चुप हो जाएगा या लज्जित होकर अपनी हार मान लेगा। बुराई का उत्तर बुराई से नहीं दिया जा सकता, बल्कि सजनता से ही हर बुराई का सामना करना संभव है। तो इस साखी के द्वारा कबीरदास जी हमें
अपशब्दों को, यानी जो सामने वाला व्यक्ति बुरे शब्दों का हमारे साथ प्रयोग कर रहा है, उनको सह लेने का संदेश दिया है। इसको फैलने से रोकने का तरीका यही है कि अगर जो हमें बुरे शब्दों का प्रयोग हमारे साथ कर रहा है, हम उसकी बातों को अनसुना कर दें। अगर हम भी उसका उत्तर गाली के रूप में देते हैं तो वह एक नहीं बल्कि अनेक हो जाएंगी। तो ऐसे समय में हमें केवल शांत ही रहना चाहिए। तीसरी साखी को समझते हैं। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दसी दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। यहाँ पे कर का मतलब है हाथ और मनवा का मतलब मन और दहु शब्द का अर्थ है 10। कबीरदास जी कहते हैं कि हम हाथ में माला लेते हैं। हाथ जो है उसके अंदर माला हमारी फिरती रहती है और जो जीभ है वो मुंह में सिमरन करती रहती है। लेकिन जो हमारा मन है, मनुआ का मतलब मन, दसु का मतलब 10 दिशाओं में, लेकिन हमारा मन जो है वो 10 दिशाओं में घूमता रहता है, वह भटकता रहता है, एक जगह पर स्थिर नहीं होता। तो यह ईश्वर का सुमिरन करना नहीं है। कबीरदास जी क्या कहते हैं? हाथ में माला फिरना भक्ति नहीं है। यदि मन स्वयं 10 दिशाओं में भटकता रहता है, घूमता रहता है और जीभ मुंह में घूम रही है, परंतु ईश्वर की भक्ति में हमारा मन नहीं लग रहा, तो ये सब चीजें व्यर्थ हैं। कबीर के अनुसार धर्म का शुद्ध आचरण मन से ही संभव है, बाहरी आडंबरों से नहीं। तो इस साखी के द्वारा कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि हमें अपने मन को जीतना है, तो उसके लिए सच्ची भक्ति करनी आवश्यक है। ये नहीं कि मन में तो दूसरों के लिए ईर्ष्या द्वेष के वैर चल रहे हों, उनके भाव आ रहे हों, और हाथ में और मुंह से, जीभ से हम दिखावा कर रहे हों कि हम ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। नहीं, हमें ईश्वर की जो भक्ति है वो अंदर से करनी है, बाहरी आडंबरों से, बाहरी दिखावे से नहीं। अगली साखी को समझते हैं। कबीर घास ना निंदिए, जो पाऊ तली होए, उड़ी परे जब आंख में, खरी दुहेली होए। यहाँ दुहेली का अर्थ है पीड़ा और निंदिए का मतलब किसी की निंदा मत कीजिए। कबीरदास जी इस साखी के द्वारा क्या बताते हैं कि हमें अपने से कमजोर और गरीब व्यक्ति का कभी भी उपहास मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जिस प्रकार घास का जो, या हरी घास या जो तिनका है, जिसे हम अपने पैरों के नीचे रोंदते हैं, अपने पैरों के नीचे रोंदते हुए चलते हैं, जिसे हम छोटा सा तुच्छ टुकड़ा मानते हैं, लेकिन जब वो कभी हमारी आंख में पड़ जाता है तो बहुत, दुहेली का मतलब पीड़ा, तो बहुत ही पीड़ा देता है, बहुत ही दुख देता है। इसी प्रकार जो समाज में लाचार और गरीब व्यक्ति हैं, हमें कभी भी उसे सताना नहीं चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति हमें कष्ट पहुंचाने लगे तो हम विवश हो जाएंगे। इसलिए कभी भी समाज में गरीब, कमजोर, लाचार, मजबूर व्यक्ति की उपेक्षा, उपहास या अपमान या उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार पैरों के नीचे रोंदे जाने वाली घास का एक तिनका आंख में पड़ने पर हमें बहुत तकलीफ देता है, इसलिए कभी भी समाज में गरीब और लाचार लोगों के साथ हमें अत्याचार या हमें दुखी नहीं करना चाहिए। अंतिम साखी का अर्थ देखिए, पहले इसको पढ़ते हैं, समझिए इसको। जग में वैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। वैरी का मतलब होता है शत्रु बेटा, और आपा का मतलब है घमंड। तो यहाँ कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जिसका मन शांत है, शीतल का मतलब शांत, जिसका मन शांत है उसका कुछ भी जग में बुरा, उसका कोई भी जग में दुश्मन, वैरी का मतलब शत्रु, हो ही नहीं सकता।
हमारा अपना मन ही, हमारा जो अपना घमंड ही है वही हमारा शत्रु होता है। क्या कहते हैं कबीरदास जी? दुनिया में कोई किसी का शत्रु नहीं है, हमारा अहंकार ही हमारा शत्रु है, यही हमारे शत्रु उत्पन्न करता है। और अहंकार की उत्पत्ति कहाँ से होती है? हमारे मन से। अशांत मन से ही हमारा अहंकार उत्पन्न होता है। यदि मन शांत होगा, शीतल होगा, हमारे काबू में होगा, तो उसमें अहंकार का जन्म होगा ही नहीं। शांत और पवित्र मन से शांति और प्रेम की प्राप्ति होती है। ऐसे में जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त होंगे, उनसे सभी लोग प्रेम करेंगे। कबीर जी के कहने का क्या अर्थ है कि अहंकार ही दया, प्रेम और सद्भाव के मार्ग में बाधा है। इसलिए हमें अपने मन से इस अहंकार को निकालना है। अहंकार का त्याग हमें अतिशीघ्र ही करना है। तो बच्चों, देखा आपने, कबीर की इन साखियों से हमें जीवन में उपयोगी कितने संदेश दिए हैं, और अगर इनका हम पालन करते हैं तो इससे हमारा मन और जो हमारे जीवन की समस्याएं हैं उनसे हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।